हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे फेस पे इतना बड़ा टीका लगा है। मैं आज कन्या भोजन में गई थी, मेरी कॉलोनी में कन्या भोजन हो रहा था तो मैं वहाँ पे गई थी और अंकल ने इतना बड़ा टीका लगा दिया है। फिर मैंने इसे हटाया भी नहीं। पहले तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि जब मुझे कन्या भोजन में बुलाया, इतनी बड़ी हो गई हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं, फिर उन्हें कन्या भोजन में नहीं बुलाते हैं ना। लेकिन मुझे बुलाया तो मुझे खुशी हुई कि अभी मैं एक कन्या हूँ, छोटी सी। मुझे बहुत छोटा छोटा फील होने लगा और मुझे खुशी हुई छोटा फील करके कि अभी मैं बच्ची हूँ। और फिर मुझे 10 रुपये भी मिले थे वहाँ पे। फिर वहाँ से आके मैं पढ़ाई करने लगी थी और पढ़ाई करने बैठी तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं क्विज़ेस लगाती हूँ। क्विज़ तो मैंने टेक्स्ट बुक पर ही लगाए थे, लेकिन मेरा मन था कि मैं अंडर 24/7 की क्विज़ लगाऊँ क्योंकि उस पर क्विज़ बहुत अच्छे आते हैं। बट एक दिक्कत है, लैपटॉप में जो ऐप रहता है अंडर 24/7 वो डाउनलोड होता नहीं है। और उसमें जो क्विज़ेस रहते हैं वो ऐप पर ही आते हैं, मतलब वेबसाइट पे नहीं आते हैं। और मैं जो अंडर 24/7 लैपटॉप में यूज़ करती हूँ वो वेबसाइट ओपन करती हूँ, उसकी ऐप ओपन नहीं करती हूँ। फिर मैंने ऐप डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो रही थी, तो वो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अंडर 24/7 की क्विज़ेस रहने देते हैं। टेक्स्ट बुक ही ओपन हो जाता है और टेक्स्ट बुक के मतलब क्विज़ ओपन हो जाते हैं इसमें। तो फिर मैंने वही लगाए थे। और सबसे पहले तो मैंने एक स्लॉग्स का क्विज़ लगाया था, जिसमें एक गलत निकल गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे गलत निकल गया था। क्योंकि मैंने ना पूरे ध्यान से ही किया था और पता नहीं शायद मेरा ध्यान यहाँ वहाँ हो गया होगा। 5 तो क्वेश्चंस ही थे, उनमें से एक गलत निकल गया था। लास्ट टाइम मैंने स्लॉग्स का जब टेस्ट लगाया था, जब 10 क्वेश्चंस थे और मेरा एक भी गलत नहीं निकला था। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है स्लॉग्स में कि मेरा एक भी गलत नहीं निकल सकता, तो पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर दी थी मैंने। बाकी मैं जो ड्रॉ करती हूँ वो तो बिल्कुल सही ही करती हूँ। और मैंने शायद वो जो उसके निष्कर्ष रहते हैं, कंक्लूज़न रहता है, वो सही से नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए ना एक गलत निकल गया था। बाकी मेरे स्लॉग्स गलत नहीं निकलते हैं। मैं स्लॉग्स के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे कि मेरे स्लॉग्स गलत नहीं निकल सकते। मैं बहुत ध्यान से करती हूँ उन्हें और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है मेरा। सौरभ सिंह सर अंडर 24/7 पे पढ़ा था मैंने। अब तो मेरा सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो गया अंडर 24/7 का। अभी तो बस टेस्ट का ही सब्सक्रिप्शन है, बाकी क्लासेस का तो नहीं है। और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है रीजनिंग में, वो भी डायरेक्शन डिस्टेंस में। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी मैं टेस्ट लगाऊंगी या फिर अभी एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो उसके कुछ दिन पहले से ही मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की यूट्यूब पे क्लास देख लूँगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो ख़त्म हो गया है। या फिर अभी एस ऑफिसर पे सब्सक्रिप्शन लिया है तो अंकुश लांबा सर से पढ़ लूँगी वो। लेकिन बाकी मुझे ना बहुत अच्छे से समझ में आता है सौरभ सिंह सर का, वो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। और ये रहा वो क्विज़ जो मेरा गलत निकल गया। फिर मुझे थोड़ा शॉक्ड हो गया देख के कि यार मेरा स्लॉग्स कैसे गलत निकल सकता है। तो फिर मैंने उसे चेक किया कि कौन सा वाला गलत निकला। और फिर जब मैंने है ना देखा कि ये वाला गलत निकला, इसके बाद वाला, तो फिर मैंने ना उसे अच्छे से देखा कि मैंने कैसे ड्रॉ किया था। तो वो तो मैंने बिल्कुल सही ड्रॉ किया था, फिर उसका जो कंक्लूज़न था वो मैंने सही से नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से वो गलत निकल गया था। फिर उसके बाद मैंने ये कैलकुलेशन मास्टर वाला एक क्विज़ लगाया। 2 ही क्विज़ लगा पाई थी मैं, कल मैंने ज़्यादा क्विज़ नहीं लगाए थे। और कन्या भोजन के बाद मैं थोड़ा घूमने भी लगी थी कॉलोनी में ही मेरी दोस्तों के साथ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। और जब मैंने फिर ये वाला क्विज़ लगाया था तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत निकल गया था, क्योंकि जो स्टार्टिंग का क्वेश्चंस था ना उसमें बहुत ज़्यादा स्क्वायर दिए थे और मैंने स्क्वायर याद किए हैं, लेकिन मुझे स्क्वायर कहाँ तक 30 तक याद है और क्यूब मुझे 20 तक याद है। तो उसमें 41 49 ऐसे क्यूब पूछ लिए थे। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी वो क्यूब निकाले और कहीं मिस्टेक हो गई थी शायद क्यूब निकालने में। क्यूब निकालने की एक ट्रिक होती है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में वही सीखा था। तो वहाँ पे कोई दिक्कत हो गई शायद, तो मेरा वो क्वेश्चन गलत निकल गया। और मैंने चारों मतलब 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में फिर से मैंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की कि फ़र्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको वापस सॉल्व करती हूँ, कोई गलती तो नहीं होगी। लेकिन फिर उसमें 30 एक सेकेंड बचे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है, रहने देते हैं, अब इसे सबमिट कर देते हैं। अगर मैं थोड़े और अच्छे से उसके स्क्वायर निकाल के सॉल्व करती तो शायद वो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं निकलता। लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। और मुझे क्यूब अच्छे से याद करने में रिवाइज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी कितने दिन हो गए, 120 रूल भी रिवाइज़ नहीं करे हैं मैंने, और क्यूब भी रिवाइज़ नहीं किया, टेबल भी नहीं किए। पहले तो मैंने सोच लिया था 30 × 30 तक के टेबल याद करूँगी, और पता नहीं ये जो भी डिसाइड करते हैं वो धीमे धीमे कम कैसे हो जाता है कि स्टार्टिंग तो हम ऐसे कॉन्फिडेंस से करते हैं कि ये पूरा याद करूँगी मैं, लेकिन फिर आखिरी तक तो पूरा ध्वस्त हो जाता है कॉन्फिडेंस कि याद भी करना है उसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैं वापस से रिवाइज़ करूँगी, टेबल भी रिवाइज़ करूँगी।
लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि चेकलिस्ट सॉल्व कर लेती हूँ, पीडीएफ सॉल्व कर लेती हूँ और क्विज़ लगा लेती हूँ। ये नहीं सोचती कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 120 रूल है और क्विज़ स्क्वायर सॉरी क्यूब स्क्वायर और टेबल ये सब रिवाइज़ कर लेने चाहिए। और साथ में तो अभी मैं जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये सब भी नहीं पढ़ रही हूँ, इन पे भी ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस ध्यान देने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही कम चीज़ों पे ध्यान दे पा रही हूँ। और ये इतना गंदा सा मुँह मेरा स्क्वायर्स देख के बन रहा है कि स्क्वायर कैसे निकालूँ इसके। ट्रिक तो मुझे पता थी लेकिन फिर भी मैंने गलत ही निकाले और वो वाला क्वेश्चन गलत निकल गया। तो मतलब ये रैंक फर्स्ट अच्छी लगती है, ये क्या 260 रैंक लिखी है इसमें, ये बहुत बुरी दिख रही है मेरे को। लेकिन क्या करें, गलत किया क्वेश्चन तो रैंक तो गलत ही लगेगी, मतलब बुरी ही लगेगी ना फिर। और फिर उसके बाद मैं चेकलिस्ट सॉल्व करने लगी थी। ये जो चेकलिस्ट थी मैथ्स की ये बहुत पुरानी थी, 2024 की या 2023 की थी। और ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी क्योंकि अभी ना ग्रुप में जो आशीष अरोड़ा सर का ग्रुप है उसमें चेकलिस्ट नहीं आ रही है न्यू वाली। तो मैंने सोचा कि चलो पुरानी वाली सॉल्व कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, सॉल्व तो करना ही है और इतना कुछ चेंज होता नहीं है एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने यही सॉल्व कर लिया था। और फिर उसके बाद चेकलिस्ट सॉल्व की थी मैंने रीजनिंग की तो न्यू आती रहती हैं चेकलिस्ट। तो उसको मैं ग्रुप में कल शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने बताया कि कल मैं कन्या भोजन में गई थी, उसके बाद थोड़ा सा घूमने लगी थी अपने दोस्तों के साथ। ये मैं ज़्यादा करने लगती हूँ, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं। तो फिर मैं लेट पढ़ने बैठी थी और कल मैंने जितनी पढ़ाई की थी वो बस मैंने खुद नहीं पढ़ाई कर ली थी और कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी मैं टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आज मैं पक्का शेयर कर दूँगी जितनी भी पीडीएफ है जो मैंने सॉल्व किया इस वीडियो में, वो मैं कर दूँगी शेयर, शाम तक तो पक्का कर दूँगी। और फिर ये सॉल्व करने के बाद, मतलब ये चेकलिस्ट सॉल्व करने के बाद फिर मैं क्लास देखने लगी थी एडिटोरियल की। वो तो आजकल मैं लास्ट में देख रही हूँ। और एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद फिर मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी। और आज तो मैंने ज़्यादातर जो पढ़ाई की, इनफैक्ट पूरी ही पढ़ाई मैंने जो की है वो दीदी के लैपटॉप से की, क्योंकि मेरे लैपटॉप को दीदी यूज़ कर रही थी और वो बार बार डिस्चार्ज हो रहा था और मैं प्लग के पास नहीं बैठी थी जहाँ पे मतलब बोर्ड रहता है चार्ज करने का। तो मैं दूर बैठी थी, मैंने कहा मुझे तुम्हारा लैपटॉप दे दो, अगर बोर्ड के पास तुम बैठी हो तो तुम लैपटॉप को चार्ज करती रहो और पढ़ाई करते रहो। तो फिर मैंने दीदी के लैपटॉप से पढ़ाई की और एडिटोरियल की क्लास देखी। फिर उसके बाद परफेक्शन की क्लास भी दीदी के लैपटॉप से देखी, क्योंकि परफेक्शन की क्लास मैं यस ऑफिसर पे देखती हूँ और उसका ऐप तो दीदी के मतलब उसकी जो आईडी है वो दीदी के ही लैपटॉप में खुली रहती है, मेरे लैपटॉप में ओपन ही नहीं की है। तो ठीक है, फिर अब मैं उन्हीं के लैपटॉप से पढ़ लेती हूँ। और अभी क्या पोस्ट ऑफिस की कोई वैकेंसी आई है तो उसमें तो अच्छे खासे परसेंट चाहिए। 10th में लास्ट ईयर भी मैंने अप्लाई किया था, इस साल भी करूँगी। बाकी किस किस के 10th में अच्छे परसेंट है 90 से ज़्यादा, वो मुझे कमेंट में बताना, मैं जेलस नहीं होंगी, खुश होंगी देख के। और मैं फिर ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मेरे 86 हैं। बाय।